आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है ऐसा खेल, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है अब कैसे मैं अर्ज करूं, अब कैसे मैं अर्ज करूं पिया कहोगे मां क्या तुम। ऐसा खेल, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब कैसे मैं अर्ज करूं, अब कैसे मैं अर्ज करूं पिया कहोगे मां क्या तुम। ऐसा खेल, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। कछु आस रखी, आस रो कछु आस रखी, आस रो कछु आस रखी, आस रो ए झूठी जिमी देखा। कछु आस रखी, आस रोए झूठी जिमी देखा। ऐसी जुदाई कर गए, ऐसी जुदाई कर गए कछु कहे अपने ना जाए। ऐसा खेल, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। ऐसा खेल अब जो जाना त्यों करो, अब जो जाना त्यों करो कछु रहना ना हम पाना हम। अब जो जाना त्यों करो कछु रहना ना हम पाना हम। इन झूठी जिमी में बैठ के, इन झूठी जिमी में बैठ के
हो तूने कसम, ऐसा खेल, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल तुम किया होती हम तार ने, तुम किया होती हम तार ने, पर झूठी ज़मीरा तुम किया होती हम तार ने, तुम किया होती हम तार ने, पर झूठी ज़मीरा ऐसा दिल उपजे पीछे, ऐसा दिल उपजे पीछे, क्यों ने मुर्दा शोर, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल महमत कहे मैं शर्मिंदी, महमत कहे मैं शर्मिंदी, श्री महमत कहे मैं शर्मिंदी, तब अवसर गई भूल, महमत कहे मैं शर्मिंदी, श्री महमत कहे मैं शर्मिंदी, तब अवसर गई भूल, ऐसी जुदाई मैंने, ऐसी जुदाई मैंने, क्यों कहो करो संसूर, ऐसा खेल, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, अब कैसे मैं अर्ज करूँ, अब कैसे मैं अर्ज करूँ पिया, कहोगे माँ या तू, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, मांग लिया है हम, मांग लिया है हम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद अंशु।
सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। शुरू करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, नीना छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरी जीभ के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो पातूर, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरी जीव के ही जीवन, मेरी जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी का 5वां प्रकरण चल रहा है। रूहों को कुदरत दिखाई हक ने, जिसकी 20 चौपाई हो गई थी। अभी आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। रूहों को कुदरत दिखाई, ये खेल माया का जो है धनी ने ही परमधाम में बैठे बैठे दिखाया। हम सभी को मालूम है कि किस हिकमत से दिखाया है। वैसे तो झूठा खेल परमधाम में झूठ हो नहीं सकता, लेकिन द्वैत जो है वहीदत, वैसे तो वहीदत की भूमि में द्वैत नहीं होता है, लेकिन ये खेल भी धनी का ही एक अंश है, जिसको वो कदीम से अक्षर ब्रह्म को हुक्म देते आए हैं इस खेल को बनाने का। और वो अपनी योग माया के संयोजन से अव्यकृत ब्रह्म से इस खेल को हमेशा से बनाते आए हैं और मिटाते भी आए हैं। तो हम अब ब्रह्मवाणी के माध्यम से परम धाम के बारे में जानते हैं, तो हमें लगता है खेल, झूठा खेल जो है वो परम धाम में तो हो नहीं सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि ये खेल भी धनी का ही एक अंश है। जैसे वहदत की भूमि परम धाम है, ऐसे द्वैत की भूमि ये खेल है। इस द्वैत को दिल में लेने वाले धनी ही है, ये उन्हीं का ही एक अंश है, ये उनकी माया का एक अंश है। अपने दिल में इस खेल को धनी ने ही लिया, और इस तरह से उन्होंने अपने दिल में जब इस खेल को ले लिया तो इश्क रबद में रूहों ने इस खेल को मांग लिया। और मांगने से फिर जब माया के बारे में बताया और इस खेल को मंगवाया हम रूहों से, और खुद ऊपर से मना किया। फिर जब हमने मांग लिया तो मान लिया कि खेल दिखाएंगे। ये सब हिकमत थी हमारे दिल में वाहिदत से ये सब कुछ उत्पन्न करने की, हम ही से मंगवाना, हमारे अंदर चाह पैदा करना, हमसे ही मंगवाना, खुद मना करना, और फिर हमारी मांग को स्वीकार कर लेना। तो ये धनी की सारी योजना कह सकते हैं, उनकी ही इच्छा थी ये। उस इच्छा को उन्होंने स्वयं ही पूरा करवाया इस हिकमत से। और जब हमारी इच्छा को मांग लिया तो हमारी नजरों को अपनी नजरों से जोड़ लिया और हमारे दिल को अपने दिल से कनेक्टेड कर लिया। हम ना कहीं इस खेल में आए हैं, ना हमें कहीं वापस जाना है। हम तो राज्य के दिल से कनेक्टेड है। राज्य के दिल से खेल हट जाएगा, ये खेल समाप्त हो जाएगा, योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएगा और हम मूल परात्म में जान जाएंगे। ये है रूहों को कुदरत दिखाई हक ने। इस प्रकार से धनी ने हम सभी को ये धनी की हिकमत मालूम चल गई। अब इस ब्रह्मवाणी से स्वयं धनी ने ये राज खोल दिया है। इस प्रकार हम को कुदरत दिखा रहे हैं राज्य महाराज अपने दिल रूपी पर्दे पे। बात आती है इस प्रकरण में कि जब दिल रूपी पर्दे पे हम खेल देख रहे हैं परमधाम में बैठे बैठे, तो गुनाह हमारे अंदर जो लग रहा है, जो मैं खुद ही हमारे अंदर आ रही है, वो आ रही है और उसका गुनाह भी लग रहा है। सुंदर साथ जी, अब हमारी जो नजर है, धनी ने अपनी ही नजर को हुक्म का नाम देकर, हम रूहों का नाम, जो धनी का हुक्म है, जो धनी की इच्छा है, उसको धनी ने अनेक जीवों पर यहाँ पर बिठा दिया अपने हुक्म को। और उस हुक्म ने जो है रूहों का नाम रख लिया। हर जीव पे हर हुक्म ने, हुक्म के अंश ने जिस भी जीव पे वो बैठा, जितने भी जीवों को चुना गया,
ब्रह्म सृष्टि के रूप में उनको एक ब्रह्म सृष्टि का नाम दिया गया। ये भी धनी की सारी इच्छा का ही रूप है। सुंदर साथ जी, परम धाम में कोई भी नाम नहीं है, ना आत्म का, ना परात्म का, कोई नाम नहीं है। सुंदर साथ जी, ये नाम का जो है वो उद्गम जो है रात से कह सकते हुआ, ब्रज से या रात से, वही नाम यहाँ चले आ रहे हैं। उनको जो जो भी लीला निर्धारित हुई वैसे वैसे रोल जागनी के ब्रह्मांड में उन्हें मिल गए। तो ये धनी की लीला के अंश में है नाम, लेकिन परात्म का कोई नाम नहीं है। आत्म का नाम कहते हैं, पर आत्म का भी कोई नाम नहीं है। लेकिन जीव के नाम से भिन्न नाम रास में दिए गए, तो उन्हीं को ही आत्म का नाम कहा गया है। अब जब आत्म, जिस जीव को आत्म को फरामोश कर दिया गया, परम धाम से अपने स्वरूप से 25 पक्षों से फरामोश करके जिस जीव के ऊपर बिठाया गया, उसी की लीला को आत्मा आत्मसात करने लगी। जब जीव को आत्मसात कर लेगी तो जीव की मैं खुदी भी उसके अंदर आ जाएगी। अब जब जीव की मैं खुदी को आत्मा ने आत्मसात, जबकि वो दृष्टा है, लेकिन वो देख किसके खेल को रही है? वो अहंकार स्वरूप जीव के खेल को देख रही है। उस जीव के खेल को देख रही है जो जीव महाविष्णु से बना है। उस महाविष्णु ने, जो अक्षर के मन का स्वरूप है, इस कालमाया के ब्रह्मांड में जब वो प्रथम अंडे से निकले, तो उन्होंने सबसे पहले इस अहंकार को ही लिया कि अहम एकम बहुश्यामी, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। तो ये अहंकार से ही ये दुनिया बन गई। उन्होंने कहा ये अहंकार से कि मैं सबसे पहले ले लिया, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। तो उनके ही अहंकार से ये दुनिया बनी है। हम सभी विष्णु के जीव हैं। जिन जीवों पे आत्मा की नजर पड़ी है, तो इनके अंदर विष्णु का अहंकार स्वतः बीज रूप में रहता है। अब सुंदर साथ जी, किसी पौधे का बीज जैसा होता है वैसा ही तो पौधा होता है। पौधे को आप ऊपर से पत्तियों से, फूलों से जो है उसको बदलने की कोशिश करें तो नहीं बदल सकता है। सुंदर साथ जी, उसका बीज ही बदल दिया जाए तो ही वो पौधा बदल सकता है। अब जब जीव का बीज ही अहंकार है, तो इसको कैसे बदला जा सकता है? इसीलिए प्रश्न ये आता है कि हम अपनी रहनी में क्यों नहीं आ पाते? जब तक हम जीव भाव में रहते हैं, हम रहनी में नहीं आ पाते। सुंदर साथ जी, ये प्रश्न बार बार दोहराया गया। इस टॉपिक पे बहुत बार चर्चा हुई कि मैं खुदी से निकल क्यों नहीं पाते हैं और निकलने का उपाय ही क्या है? क्योंकि जीव का बीज ही अहंकार है। जब तक आप जीव भाव में रहेंगे, हम और आप, हम हजारों हम हजारों कोशिशें करते रहे, हम जीव की बैखुदी से नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि हमारा बीज ही अहंकार है। बात आती है, यदि बीज ही अहंकार है तो फिर मैखुदी से कैसे निकला जाए? तो उसका उपाय भी ब्रह्मवाणी में बताया गया है कि जैसे आत्मा दृष्टा बनकर जीव के ऊपर बैठी और उसने जीव की मैखुदी को आत्मसात कर लिया, ऐसे ही जब धनी ब्रह्मवाणी से उस जीव को जोड़ देते हैं, ये भी धनी की मेहर से होता है। बिना मेहर के कोई भी ब्रह्मवाणी से जुड़ नहीं सकता। सुंदर साथ जी, तो जब जब हमें मेहर देखनी हो अपने ऊपर, तो सबसे पहले तो इसी रूप में देख लीजिए कि आप वाणी मंथन कर रहे हैं, आप वाणी के अर्थों को समझ रहे हैं, उसको आत्मसात कर रहे हैं, बहुत से टॉपिक्स पे आप बोल रहे हैं, सुंदर साथ को कोई संदेश दे रहे हैं। धनी की आप पे मेहर है। बिना धनी के मेहर मेहर के कोई ना तो ब्रह्मवाणी सुन सकता है, ना कोई ब्रह्मवाणी बोल सकता है। सुंदर साथ जी, तो लेकिन खाली मन से हमें ब्रह्मवाणी को सुनना चाहिए, प्रेम से सुनना चाहिए, अहंकार से वाणी को नहीं सुनना चाहिए। अहंकार से वाणी को सुनने में तो वाणी भी कुछ भी नहीं कर पाएगी। यदि हम अहंकार, वाणी पढ़ने का अहंकार लें, वाणी सुनने का अहंकार लें, वाणी गायन का अहंकार लें, तो अहंकार जो हमारे जीव में बीज रूपी है, उसको जब वाणी मंथन करे तो उसको पीछे छोड़ दे। तो आत्म भाव से वाणी में जगह जगह इंद्रावती जी ने कहा है कि अपने आत्मा के नैनों से, अपनी आत्मा के कानों से इस वाणी को सुनिए, अपने दिल के हृदय, अपने आत्मा के दिल से इस वाणी को आत्मसात करिए, इसमें आत्मा की श्रवणों से इस वाणी को सुनिए। ये बार बार कहने का क्या तात्पर्य है? उनका तात्पर्य यह है कि यदि हम जीव भाव से ही इस वाणी को पढ़ जाएंगे, तो ये वाणी भी कुछ नहीं कर पाएगी, हमारे स्वभाव को बदल नहीं पाएगी। तो तभी एक जगह कहा गया है कि ये ब्रह्मवाणी जो है सभी को अखंड करने वाली है, लेकिन फिर भी जो है ये जगा नहीं पा रही है। हम इसको पढ़ पढ़ के भी जाग नहीं पा रहे।
क्योंकि हम जीव भाव से इस वाणी को सुन लेते हैं, मंथन कर लेते हैं या गायन कर लेते हैं। हमें आत्मिक और प्रेम वाले भाव से इस वाणी को सुनना चाहिए। इस वाणी का कभी भी हमें अहंकार नहीं आना चाहिए कि हम वाणी मंथन करते हैं, हम वाणी बोल लेते हैं, हम वाणी गायन कर लेते हैं, हम वाणी सुन लेते हैं, इसका भी अहंकार नहीं। हम तो रोज ही जूम मीटिंग में जाते हैं, आप तो आते नहीं लेकिन हम तो आते हैं। तो किसी भी तरह का कोई भी अहंकार नहीं लेना है। और जब अहंकार नहीं लेंगे तो जब ब्रह्मवाणी को प्रेम से और आत्मिक रूप से इसको आत्मसात किया जाता है तो अब लीला पलट जाएगी सुंदर साथ जी। जैसे आत्मा दृष्टा बन के जीव को दिख रही थी तो उसने जीव के गुण और अवगुणों को आत्मसात कर लिया, ऐसे ही ब्रह्मवाणी आने पर जब आत्मिक नजर से प्रेम से इस वाणी को सुना जाएगा, आत्मिक कानों से सुना जाएगा, तो जीव जो है वो आत्मा के स्वरूप को आत्मसात कर लेगा। इसी को कहा गया जीवतल होसी आत्मा। जैसे आत्मा ने पहले नजर को इस खेल में भेजा, तो आत्मा ने दृष्टा बनकर, जबकि वो देख रही थी जीव के खेल को, लेकिन जीव के ही गुण अवगुण को आत्मसात कर लिया, जीव की लीला को आत्मसात करने लगी, क्योंकि वो उसी को देख रही थी। इसीलिए उसके ऊपर गुना लगा, क्योंकि जीव के अंदर अहंकार है। तो वही अहंकार है तो जीव के अंदर, लेकिन गुनाह किसको लग रहा है? क्योंकि आत्मा ने उसकी लीला को आत्मसात किया है, तो आत्मा के ऊपर गुनाह लग गया। अभी लीला पलट जाएगी जब हम धनी ने हमें ब्रह्मवाणी से जोड़ दिया। अब जीव को आत्मा के लीला को आत्मसात करना है, क्योंकि इस ब्रह्मवाणी में आत्मा की, परात्म की, राज्य की, 25 पक्षों की और परमधाम की लीला का वर्णन है। तो सुंदर सा जी, जीव जब परमधाम की लीला को, प्रेम भरी और वायदत भरी, इश्क भरी लीला को आत्मसात करेगा तो वो इश्क का स्वरूप होने लग जाएगा। जैसे आत्मा ने जीव के अहंकार को आत्मसात कर लिया था, अब उल्टा हो जाएगा। अब जीव जो है आत्मा की और परात्म की जो लीला है, प्रेम भरी, वायदत भरी, 25 पक्षों की, राज्य के स्वरूप और श्रृंगार की, जगह जगह घूमने की, अनेक प्रेम भरी क्रीडाओं की लीलाओं को जीव आत्मसात कर लेगा। और जब जीव इन लीलाओं को आत्मसात कर लेगा तो उसके अंदर धनी की मैं आ जाएगी, आत्मा की मैं आ जाएगी, अपनी मैं अपने आप ही हट जाएगी। अब उसको निकालना नहीं पड़ेगा, उसको अपने अंदर से जीव की मैं खुदी को निकालना नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है। अंधेरा क्या है? अंधेरा कुछ नहीं है, रोशनी की अनुपस्थिति को अंधेरा कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि अंधेरा है, बहुत डर लग रहा है। अंधेरा जो है काला होता है, भयानक होता है, उसमें डर लगता है। अंधेरा कुछ नहीं होता है, वो रोशनी की अनुपस्थिति होता है। एक बटन लाइट का जलाइए, अंधेरा को कहीं जाना नहीं होता, उसको निकालना नहीं होता है, रोशनी हो जाती है, अंधेरा अपने आप चला जाता है। रोशनी जो है वो अंधेरे को ढक लेती है, अंधेरे को कहीं धक्का देकर बाहर नहीं निकाला जाता है। अब आप जिंदगी भर एक अंधेरे कमरे में अगर रहें और उसको जिंदगी भर अंधेरे को धक्का देकर बाहर निकालते रहे, तो अंधेरा कभी भी धक्का देके बाहर नहीं निकलेगा। हमारी कोशिश यही रहती है, हम जीव भाव में रहकर जीव की मैखुदी को हटाने की कोशिश करते हैं, जो कभी नहीं हटेगी। इसीलिए हम बार बार हारते हैं। सुंदर साथ जी, अंधेरे को धक्का देकर जिंदगी भर भी आप निकालें तो अंधेरा निकल नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अंधेरे का क्या अस्तित्व है? कोई अस्तित्व ही नहीं है। कोई अस्तित्व होता तो उसको पकड़ के बाहर धक्का देके बाहर निकाला जा सकता, लेकिन अंधेरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे ही रोशनी की एक किरण आती है, अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है, क्योंकि रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। फिर अंधेरे का अस्तित्व रहता नहीं, उसका पहले भी अस्तित्व नहीं था, अभी भी अस्तित्व नहीं है। जिसका अस्तित्व नहीं है उसको आप पकड़ कर कैसे निकाल सकते हैं? उसका अस्तित्व न था, न है, न कभी होगा। वो तो रोशनी जो है जैसे ही आती है तो अंधेरा अपने आप ही खत्म हो जाता है, क्योंकि रोशनी जो है फैल जाती है। ऐसे ही धनी की मैखुदी का ना होना ही जीव की मैखुदी का होना है। जब जीव की मैखुदी को हम जिंदगी भर, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वाणी की इससे पहले वाली चौपाइयों में कहा गया है कि हम धनी की वाणी को किस तरह से आत्मसात करें। इस तरह से समझे कि ये जो खेल का कबूतर है, ये जो दुनिया है, ये माया है, जब खत्म होएगी तो जो जीव है ये कहाँ चले जाएंगे? ये आदि नारायण से ही निकले थे, आदि नारायण के अंदर समा जाएंगे, और आदि नारायण का एक स्वरूप जो मन का है, अक्षर का मन का स्वरूप, वो अव्यकृत में समा जाएगा। ये जीव किसी परात्म में इनका कोई मूल तन नहीं है जहां ये उठेंगे। ये सपने के स्वरूप है, सपने में ही सपना खत्म होगा तो जहां से सपना शुरू हुआ था वहीं ये समा जाएंगे। हम अपने दृष्टांत, अपने सपने के दृष्टांत से भी इसको समझ सकते हैं सुंदर साथ जी, कि हम जब सपना देखते हैं तो सपने में जो भी वजूद बनते हैं
वो सपने के होते हैं। जैसे ही हम जागते हैं, सपना जो होता है वो हमारे अंदर ही समा जाता है, खत्म हो जाता है, वो कहीं उठता नहीं है। आत्मा का मूल तन परातम है। ये खेल खत्म होने के बाद हम सब अपने मूल परातम में जागेंगे। तो हम कुछ हैं, जो अपने मूल स्वरूप में जागेंगे उनका कुछ होना तो कहा जा सकता है कि वो सब कुछ है, बल्कि वो है क्या, वही सब कुछ है। अब जिन जीवों की को कहीं इस खेल खत्म होने के बाद कहीं जागना ही नहीं है, उनके कोई मूल तन है ही नहीं, तो उनको कुछ कैसे कहा जाए? तो उसका उदाहरण वाणी में दिया है खेल के कबूतर की तरह। जैसे एक जादूगर टोपी से कबूतर अपनी छड़ी से निकालता है, तो वो भ्रम जनित, भ्रम रूपी वो कबूतर होते हैं। जैसे ही दृष्टि का भ्रम हटता है कि वो कबूतर गायब हो जाते हैं, दूसरे छड़ी वो छड़ी घुमाता है और कबूतर गायब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जीवों का कोई अस्तित्व नहीं है। जिन जीव का कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी मैं खुदी भी क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी, सुंदर साथ जी। अब जो कुछ भी नहीं है उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो निकलती नहीं है, सुंदर साथ जी। जीव भाव में बने रहने पर वो मैं खुदी, जो कि कुछ भी नहीं है, ये माया का खेल जो हमारे मन से हटता नहीं है, इसको कहा गया है बाज का पुत्र, खरगोश का सींग। ऐसी उपमाएं क्यों दी गई? इसलिए क्योंकि ये कुछ नहीं है। जैसे अंधेरा कुछ नहीं है, वैसे ही माया कुछ नहीं है, वैसे इस जीव की मैं खुदी कुछ नहीं है, वैसे ही ये जीव भी कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं है, इसीलिए इनको पकड़ पकड़ कर निकाला नहीं जा सकता। जैसे अंधेरे को धक्का देके नहीं निकाला जा सकता, ऐसे ही जीव भाव में रहने पर जीव की मैं खुदी को नहीं निकाला जा सकता। जैसे अंधेरे को धक्का देके नहीं निकाल सकते, सिर्फ एक रोशनी का बटन दबाना है, अंधेरा अपने आप चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही सुंदर साथ जी वाणी को जितना आत्मसात प्रेम से करते चले जाएंगे, अहंकार से नहीं, प्रेम से जितना इस वाणी को आत्मसात करते चले जाएंगे, आत्मा की मैं, परात्म की मैं, धनी की मैं आती जाएगी और जीव की मैं को हटाने का कोई प्रयास करना ही नहीं पड़ेगा। तो प्रयास सब विफल हो जाएंगे, सिर्फ धनी की मेहर काम करेगी। इसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि किस मैं खुदी को हम मैं अहंकार बनाए बैठे हैं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। धनी की मैं का ही अस्तित्व है, वही हमारे मूल तन जागृत हो जाएंगे, वही हमारा मेन असल अस्तित्व है। उसकी मैं को ले लेंगे तो फिर बस वो नहीं हटेगी कभी भी। उसको हटाना ही क्यों है? धनी की मैं को हटाना ही क्यों है? परात्म की मैं को हमें क्यों हटाना? उसी को तो आत्मसात करना है। तो सुंदर साथ जी एक ही काम है उसको करने का कि हम हर पल हर घड़ी परात्म स्वरूप में अपने आप को अ, अपने आप को परात्म स्वरूप में रखने की कोशिश करें। जैसे हम चितवनी करते हैं सुबह, तो 1 घंटा या 1.5 घंटा जो भी चितवनी, जो भी जितनी देर बैठ पाता है, उतनी देर वो अपने आप को परात्म स्वरूप में, हमेशा कहते हैं परात्म लेके मिलसी संग खसम। तो परात्म स्वरूप में होकर वो परात्म का श्रृंगार करके ही मूल मिलावे तक पहुंचते हैं। राज्य के साथ लीला, प्रेम भरी बातें जो भी वो अपनी चितवनी में करते हैं, वो परात्म स्वरूप से करते हैं। तो इस काल माया के ब्रह्मांड से देखिए, जितनी भी चितवनी की विधियां हैं उसमें यही बताया कि काल माया से चले। और मैं चल रही हूँ, मैं परमधाम पहुंच गई हूँ, और फिर मैंने जमुना जी में स्नान किया और मैंने परात्म का श्रृंगार कर लिया। तो सबसे पहले परात्म की मैं खुदी को लेना ही सिखाते हैं। ये परात्म की मैं खुदी को ही लेना है, सुंदर साथी। मैं जा रही हूँ, मैं यमुना जी में स्नान कर रही हूँ, फिर मैं जो है परात्म स्वरूप का श्रृंगार करके राज्य से मिलने जा रही हूँ। ये क्या विधि है? ये परात्म की मैं को लेने की ही तो विधि है, और क्या विधि है? ध्यान से देखिए, जीव की मैं खुदी को तो यही छोड़ दिया, और फिर जैसे ही हम जो है योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश किए, काल माया के ब्रह्मांड की मैं खुदी गई, अब मैं आत्मिक स्वरूप हो गई। आत्मिक स्वरूप फिर परात्म स्वरूप में परिणित हो जाती है, और फिर जो है परात्म की मैं जो है जाके राज्य का दीदार करती है, धनी का दीदार करती है। और इसमें मदद कौन करते हैं? हमारे सतगुरु करते हैं। यही तो विधि है चितवनी की। तो इस विधि में क्या है, हमें परात्म की मैं लेने सिखाया जाता है इस विधि में। और परात्म की मैं से ही जितना आत्मसात करेंगे, उतनी देर जीव की मैं नहीं रहती। और सुंदर साथ जी, इस बात को हम सब अनुभव भी कर सकते हैं कि हम आधा घंटा, 45 मिनट, 40 मिनट या 1 घंटा, जितनी देर भी चितवनी में बैठते हैं, जीव की मैं हमें परेशान नहीं करती। हमारे पास कोई अहंकार उस समय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम परात्म की मैं में होते हैं। हमें अपने ओहदे का, अपने नाम का, अपने काम का, किसी भी चीज की याद नहीं रहती, क्योंकि हम उस समय परमधाम की लीलाओं में निमग्न होते हैं। हम उस समय धनी के स्वरूप पर श्रृंगार में निमग्न होते हैं, हम 25 पक्षों में घूम रहे होते हैं। तो हमें जीव अपना नाम भूल जाता है, अपना ओहदा भूल जाता है, अपना कर्म भूल जाता है, अपने यहाँ का अहंकार और मैं भूल जाती है, उस पल भूल जाती है। तो यही एक तरीका, और क्या तरीका है, ये तो बार बार बताया गया। तो फिर इस
उस मैं को लेना है जिसका अस्तित्व है, यानी कि जो मूल तन में जागृत होगा। धनी की मैं को लेना है, परात्म की मैं को लेना है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस खेल खत्म होने के बाद सब जो है महाविष्णु में समा जाएंगे, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये जीव जो है कुछ भी नहीं है, तो उसका मैं ही क्या लेना। तो इसी बात को यहाँ पर बता रहे कि दोनों विधियों से आपको जीव की मैं आप खत्म नहीं कर सकते। आप जितना आत्म भाव में रहेंगे, जितना प्रेम भाव में रहेंगे, जितना आत्म भाव रहेंगे में रहेंगे, परात्म भाव में रहेंगे, उतनी ही उनकी मैं खुदी काम करेगी। जीव की मैं खुदी को कहीं आपको खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सारी जिंदगी जीव की मैं खुदी से लड़ाई चलती रहती है, उसी को खत्म करने की कोशिश करते, धक्का दे दे के उसको निकालते, वो निकलती नहीं। अब कैसी मैं बीच खेल के जो खेलत कबूतर, ए जो नाबूद कछुए नहीं, सो मैं कहत क्यों कर। इंद्रावती जी कह रही है कि अब कैसी मैं इस खेल में जो मैं चल रही है, जो अहंकार चल रहा है, जैसे खेल का कबूतर होता है ना, जादूगर उसको निकालता है, उस खेल के कबूतर का क्या अस्तित्व है, कुछ भी नहीं है। ये जो नाबूद कछुए नहीं, ये जो हमारी जीव की मैं है, इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस खेल के खत्म होने के बाद इनको कहीं नहीं जगना है। सो मैं कहत क्यों कर, जो कुछ है ही नहीं उसको हम मैं क्यों कहते हैं, उसको हम अहंकार, उस अहंकार को हम क्यों ओढ़ लेते हैं। जो कुछ है ही नहीं, जिसका कोई मूल ही नहीं है, उसके अहंकार को हम क्यों ओढ़े बैठे हैं। खेल किया तुम वास्ते, जो देखत बैठे वतन, सो देख के उड़ाव सी जिनविद झूठ सुपन। ये खेल ऐसा है सुंदर साथ जी, ये खेल ऐसा है जैसे हमें खुश करने के लिए एक जादूगर अपनी टोपी से छड़ी के माध्यम से कबूतर बनाता है और हमें खुश करके उस कबूतर को गायब कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही ये खेल धनी ने हमें, ये खेल के कबूतर, ये जो जीवों की ये जो सृष्टि बनाई गई है, ये जो द्वैत का ब्रह्मांड बनाया है, ये धनी ने हमें लाड करने के लिए बनाया। जैसे बिल्कुल यहाँ पर जादूगर राज्य को समझे, राज्य जादूगर है, उन्होंने अपनी रूहों को एक लाड लडाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए एक ऐसे जीवों का खेल बना दिया, जीव रूपी कबूतर का एक ऐसा खेल बना दिया जिसको हम देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। और प्रसन्न होने के बाद इस खेल को खत्म कर दिया जाएगा। वो जैसे टोपी में से कबूतर गायब हो जाता है, ऐसे ही ये खेल के कबूतर जो जीव है ये गायब हो जाएंगे। इनका ना कोई अस्तित्व था, ना है, ना होगा। मेन अस्तित्व किसका है, परात्म का है। खेल किया तुम वास्ते, जो देखत बैठे वतन। इस खेल को धनी ने, धनी रूपी जादूगर ने इस खेल को हमारे लिए बनाया, जिसको हम परम धाम में बैठे बैठे देख रहे हैं। सो देख के उड़ाव से, उसको देखकर उड़ा दिया जाएगा। जैसे कबूतर को जादूगर उड़ा देता है, ऐसे इस खेल को धनी उड़ा देंगे। जिनविद झूठ सपन, जैसे इस झूठ के सपने को बिल्कुल वैसे ही खत्म कर दिया जाएगा जैसे जादूगर कबूतर को खत्म कर देता है। जो रूहों होए अर्श की, सोतो तले हुकुम, जानत त्यो खिलावत ऊपर बैठ खसम। जो रूहों होए अर्श की, जो परमधाम की रूहें हैं, वो तो धनी के हुक्म के तले ही रहती हैं सुंदर साची। जो धनी की, जो परमधाम की रूहें हैं, सोतो तले हुक्म, वो अर्श में हो, फर्श पे हो, कहीं पे भी उनकी नजर हो, धनी के हुक्म के तले ही रहते हैं। सुंदर साथ जी, इस खेल में भी हुक्म के बिना कुछ होता नहीं, हमारा कुछ चलता नहीं, हम कुछ है ही नहीं, तो हमारा चलना क्या है। सब कुछ तो राज्य है, वही तो नाम लेके बैठ गए यहाँ पे, उनका हुक्म ही तो रूहों का नाम लेके बैठा, हम तो आए नहीं, गए नहीं। तो हम कौन हुए यहाँ पर, जो हम अपने आप को समझ रहे हैं, वो कौन है, वो धनी का हुक्म है, तो हम तो हुक्म के तले ही हुए। और परम धाम में भी जो कहते हैं हुक्म नहीं है, हुक्म नहीं है, वहां पे भी हम धनी के इश्क के नीचे हैं। बात तो एक ही है, उनकी वायदत में, उसको ही धनी की इच्छा कह सकते हैं। धनी की इच्छा जो परम धाम में होती है उसको प्रेम कहते हैं, उसको इश्क कहते हैं, उसको वायदत कहते हैं। और धनी की इच्छा जो खेल में होती है उसको हुक्म कह देते हैं सुंदर साथ जी। अब क्योंकि ये भूमि झूठ की है, तो यहाँ पे उसको इश्क नहीं कहते हैं, वरना दोनों जगह धनी की इच्छा ही है। धनी की इच्छा को ही खेल में हुक्म कहते हैं, धनी की इच्छा को ही परम धाम में इश्क कहते हैं। बस और कुछ फर्क नहीं है, कहने का फर्क है, दोनों जगह धनी की इच्छा ही काम करती है। न परम धाम में हमारा अस्तित्व धन, हम मतलब धनी ही है, धनी नहीं हमारा रूप वहां पर धारण कर रखा है। धनी नहीं खूब खुशहालियों का, पशु पक्षियों का, जानवर का, अक्षर ब्रह्म का, महालक्ष्मी का जर्रे जर्रा जो है वो धनी के ही
इश्क का स्वरूप है, धनी धनी के ही हकीकत के स्वरूप है। और यहाँ क्या है, वहां पे जर्रा जर्रा धनी का ही है, और यहाँ पे भी जो है जर्रा जर्रा जो हम अपने आप को कुछ समझते हैं धनी के इश्क हुकुम का स्वरूप है। और क्या, परम धाम में भी सब कुछ धनी की इच्छा से ही होता है। इवन कहाँ जाना है पूछते हमसे है, लेकिन वो भी वायदत से ही आता है, धनी के दिल से ही आता है। तो परम धाम में भी एक पल धनी की इच्छा के विरुद्ध नहीं बीतता, और खेल में भी धनी की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता। एक पत्ता भी उनकी हुक्म के बिना, उनकी इच्छा के बिना नहीं होता। तो सब जगह है कौन, धनी ही तो है। जो रूहों हो अर्ज की सो तो तले हुक्म, वो तो धनी के हुक्म के नीचे ही है। जानत तो खिलावत ऊपर बैठ सकता। धनी जैसा दिल में धनी के आता है, वैसा ही धनी खेल दिख खिला रहे हैं हमें। ऊपर बैठ खसम, धनी की इच्छा ही सर्वोपरि है। धनी सिंहासन पे बैठे हैं, हम उनके चरणों में बैठे हैं। पहले कभी चरणों में नहीं बिठाया था, खेल देखते समय चरणों में बिठा लिया। ऊपर बैठ खसम, हमारे इसमें एक भाव अगर मूल मिलावे में सिंहासन पे बैठने का आ रहा है कि धनी ऊपर बैठ खत्म, यानी सिंहासन पे बैठकर हमें अपने चरणों में बिठाकर खेल दिखा रहे हैं। तो ऊपर बैठ खसम का मतलब ये भी है कि अपने उनके ही दिल का राज्य चलता है। हमारे दिलों पे किसके दिल का राज्य चलता है, हमारे दिलों पे किसकी इच्छा का राज्य चलता है, उन्हीं की तो इच्छा है। तो कौन ऊपर हुआ, ऊपर बैठ खसम। हमारे दिलों के ऊपर बैठने वाले कौन है, धनी का ही तो राज्य चल। हमारे दिलों पे राज्य करने वाले कौन है, धनी ही तो है। तो हम तो उनके हुक्म के तले ही है। हर हालत में जानत त्यों खिलावत, जैसी उनकी इच्छा होती है वैसा ही परम धाम में वो खेल खिलाते हैं, और जैसी उनकी इच्छा होती है इस खेल में वो खेल खिलाते हैं। इन गहरी बातों को, जब मार्फत की बातों को हम जान लेते हैं, उनको इंटरप्रेट कर लेते हैं, उनका अर्थ जान लेते हैं और उनमें खो जाते हैं कभी कभी सुंदर साथ जी, इन अर्थों में जब हम गहराई से खो जाते हैं तो हमें अर्श और फर्श में कोई अंतर नजर नहीं आता। क्या ही अंतर है, वहां पे भी धनी की इच्छा काम कर रही थी, यहाँ पे भी धनी की इच्छा काम कर रही है। वहां पे भी धनी हमारे दिलों पे राज्य कर रहे थे, यहाँ पे भी हमारे दिलों पर धनी राज्य कर रहे हैं। क्या फर्क है, शब्दों का हेर फेर है। परम धाम है, खेल खेल है। परम धाम इश्क का स्वरूप है, खेल जो है वो झूठ का स्वरूप है। वहां सच है, वायदत है, यहाँ झूठ है। लेकिन दोनों जगह धनी का ही हुक्म काम कर रहा है, धनी के ही दिल की इच्छा ही काम कर रही है, और कुछ नहीं है। जो धनी के दिल में आता है वही परात्म के दिल में आता है, वही आत्म के दिल में आता है, वही जीव करने लग जाता है। धनी जब जीव की मैखुदी खड़ी कर देते हैं तो जीव की मैखुदी खड़ी हो जाती है। फिर तारतम वाणी देकर पकड़ाकर इसका मंथन कराकर हम इस जीव की मैखुदी को नाबूद कर देते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं, और धनी की परात्म की मैं को डाल देते हैं, परात्म की मैं में हम आ जाते हैं। इन मैं में भी मैं है नहीं, तो ये समझे मूल इलम। वो